तो हम लोग पढ़ रहे अवयव, जिसमें प्रश्नावली 3.3 को हल कर रहे थे। इसमें हमने प्रश्न नंबर 6 तक के जो प्रश्न है उनको हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 के बाद से जो प्रश्न बचे उनको हल करना है, जो सममित और विषम सममित अवयव से संबंधित है। तो सबसे पहले हम सममित और विषम सममित अवयव क्या होते हैं वो समझेंगे, फिर उसमें दो प्रमेय है उनको हल करेंगे, फिर उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सममित और विषम सममित अवयव होते क्या हैं। तो सबसे पहले सममित अवयव। सममित अवयव, सममित अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसका परिवर्त उसी के ही बराबर आ जाता है, तो वो कहलाता है सममित अवयव। यानी कि हमारे पास एक ऐसा अवयव है जिसका हमने परिवर्तन निकाला, आपस से वही अवयव हमें आपस से प्राप्त हो गया, तो वो कहलाता है सममित अवयव। फिर विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसका परिवर्त -a के बराबर आ जाता है, तो वो कहलाता है विषम सममित अवयव। इन दोनों अवयव को हम उदाहरण से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम पास एक उदाहरण है, हम सममित अवयव के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अवयव ए है हमारे पास, कर्ण 3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। इसका हम निकालते हैं परिवर्त ए डैश, ये हो जाएगा। जो पंक्तियाँ बन जाएगी इसका, तो ये पहली पंक्ति कर्ण 3 2 3, कर्ण 3 2 3, दूसरी पंक्ति 2 -1.5 -1 2 -1.5 और -1, तीसरी पंक्ति 3 -1 1 3 -1 1। तब देखो यहाँ पर जो हमने ए इन डैश निकाला वो अवयव ए के ही बराबर आ गए, तो हम कहेंगे कि एक सममित अवयव है। ए डैश जो है ए के ही बराबर आ गया, तो ए एक सममित अवयव है। उसके बाद हम विषम सममित अवयव के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक अवयव है 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 और 0। इसका हम निकालते हैं डैश, तो ये हो जाएगा 0 -2 -3, फिर 2 0 -4 और फिर 3 4 0। यहाँ से जब हम माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -0 -2 -3 2 0 -4 3 4 और 0। तो यहाँ पर जो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए डैश -a के ही बराबर आ गया, तो ये विषम सममित अवयव है। तो हम लिखेंगे कि ए एक विषम सममित अवयव है। तो ये दो अवयव हमारे पास सममित और विषम सममित। इसके बाद इसमें जो दो है प्रमेय है तो उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रमेय है उनको देखते हैं। पहली प्रमेय है, प्रमेय पहली है, किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि a प्लस ए डैश ये एक सममित अवयव है मित
अवयव और a माइनस a डैश ये विषम सममित अवयव है। इन दोनों को हम डैश निकाल कर देख लेते हैं, सममित और विषम सममित हम इसे सिद्ध करेंगे। तो a प्लस, इनको हम डैश लगा के चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा a डैश प्लस डैश और इसका डैश, तो a डैश प्लस डबल डैश का डैश है तो ये हो जाएगा a ही। यहाँ पर जो हमें a प्लस a डैश ये जो हमें आपस से प्राप्त, तो ये सममित अवयव है। ये कौन सा अवयव है? ये एक सममित अवयव। विषम सममित अवयव को भी हम डैश लगाकर चेक कर लेते हैं। तो यह a माइनस a डैश पूरे का डैश डैश हम अलग करेंगे तो ये जाएगा a डैश माइनस डैश और इसका डैश, तो यह हो जाएगा a डैश माइनस a। यहाँ से जब हम माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस a डैश, तो ये जो है माइनस चिन्ह के साथ प्राप्त हो गया। तो ये एक विषम सममित अवयव है। इसके बाद प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 है, किसी अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम सममित और विषम सममित जो अवयव उनको योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो करते हैं। a प्लस a डैश ये एक सममित और a माइनस a डैश ये एक विषम सममित अवयव, इनको हम योगफल के रूप में व्यक्त कर रहे थे। तो इनको हम जोड़ेंगे, प्लस a डैश और माइनस a डैश ये दोनों कट जाएंगे और a और a जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a। यहाँ से हम 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश बराबर a। a बराबर ये हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश। और इसी सूत्र से जो हमारे पास एक, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक सूत्र मिल गया है और इसी सूत्र के माध्यम से हम आगे प्रश्न हल करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हमसे परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि सममित और विषम सममित अवयव बनाइए तो हम किस प्रकार से बनाते हैं वो देखो। सबसे पहले हम सममित अवयव बनाते हैं। सममित अवयव, सममित अवयव में विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम कुछ भी विकर्ण के अवयव ले लेते हैं, 1, 2 और 4। लेकिन जो दोनों साइड के जो अवयव वो होने चाहिए समान। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, अगर हम यहाँ पर 5 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर अगर हम -3 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी -3। इस प्रकार से हम सममित अवयव बनाते हैं। यहाँ पर विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इधर की जो दोनों साइड की जो अवयव है वो सेम होने चाहिए, 3 3 5 5 -3 और -3। विषम सममित अवयव बना के देखते हैं। विषम सममित अवयव बनाते हैं। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव में विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो पूरे 0 होते हैं, 0 0 0। और जिस तरफ के अवयव होते हैं वो होते हैं, यहाँ पर 2 है तो इस तरफ होना चाहिए -2। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर होना चाहिए +3। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर होना चाहिए -4। इस प्रकार से विषम सममित बनाते हैं। इस विषम सममित अवयव में जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो होते हैं पूरे 0, और दोनों साइड के जो अवयव होते हैं उनमें माइनस चिन्ह का डिफरेंस रहता है। एक तरफ माइनस है, दूसरी तरफ प्लस रखना है। इसके बाद हम उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण नंबर 22 है,
अवयव b को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमने अभी प्रमेय 2 पढ़ा है उसके अनुसार इसको हमें हल करना है। जो हमने प्रमेय 2 से सूत्र निकाला है उस सूत्र से हम इसको हल करेंगे। तो हल करते हैं उदाहरण नंबर 22। उदाहरण नंबर 22 हमारे पास एक अवयव है, अवयव बी है 2 -2 और -4 -1 3 4 1 -2 और -3। हमने जो अभी अवयव प्रमेय नंबर 2 से जो हमने सूत्र बनाया था वो अवयव ए के लिए था। यहाँ पर हम अवयव बी दिया गया तो उसके अनुसार हम सूत्र बना लेते हैं। तो वो होगा b बराबर 1/2 b प्लस बी डैश प्लस सूत्र के अनुसार सबसे पहले निकालते हैं हम बी डैश बराबर जो पंक्ति है वो बन जाएगी स्तंभ, जो स्तंभ है वो बन जाएगी पंक्ति। तो पहली पंक्ति क्या है 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3। इसके बाद अब बी और बी डैश को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस बी डैश बराबर अभी भी हम लिख लेते हैं 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3 प्लस बी डैश क्या है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी प्लस बी डैश। इनका हम जोड़ते हैं 2 + 2 4 -2 प्लस -1 तो हो जाएगा -3 -4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा -3 -1 प्लस -2 तो ये हो जाएगा -3 3 + 3 ये हो जाएगा 6 4 प्लस -2 ये हो जाएगा 2 1 प्लस -4 तो ये हो जाएगा -3 -2 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 2 -3 प्लस -3 ये हो जाएगा -6। इसके बाद हम b माइनस बी डैश निकालते हैं। हमें b प्लस बी डैश निकल या b माइनस बी डैश तो सबसे पहले लिखेंगे b अभी b 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 माइनस बी डैश क्या मिला था 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इनको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा b माइनस बी डैश बराबर अवयव 2 - 2 0 2 - 2 0 2 माइनस और -1 तो ये हो जाएंगे प्लस, यानी कि -2 में से 1 घटेगा तो -1 -4 -1 तो ये हो जाएगा -5 -1 माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 1 3 -3 0
4 माइनस और -2 तो ये हो जाएगा 6 माइनस ये 1 माइनस और -4 तो ये हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा 5 -2 माइनस और -4 तो ये हो जाएगा -6 -3 माइनस और -3 तो ये हो जाएगा प्लस और 3 -3 0। इसके बाद हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, वो है b बराबर 1/2 b प्लस b डैश प्लस b माइनस b डैश। अब यहाँ पर जो इनका मान रख देंगे तो बराबर ये हो जाएगा b बराबर 1/2 b प्लस b डैश, वो क्या था, वो 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 और -6, यहाँ पर भी 1/2 है प्लस 1/2, वो मिला हमें 0 1 5 -1 0 -6 -5 6 0। अब जो 1/2 है अंदर अंदर इसका कर देंगे हम गुना, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3/2, ये भी हो जाएगा -3/2, ये भी हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3 प्लस इसके अंदर गुना करेंगे तो ये तो 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -1/2 0 -3 -5/2 3 और 0। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में इसका हम व्यक्त करना था। तो ये जो हमें अवयव मिला है ये है सममित। देखो विकर्ण के अवयव कुछ भी है लेकिन इधर के जो अवयव दोनों समान है तो हम कहेंगे कि ये एक सममित अवयव है। सममित अवयव है और ये एक विषम सममित विषम सममित अवयव है। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनका भी हम हल करते हैं। तो अब बढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो हमने 6 तक के हल कर लिए थे, जो 7 के बाद के जो प्रश्न है वो सममित और विषम सममित के हैं। तो हल करते हैं प्रश्न नंबर 7 का पहला। सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक सममित अवयव है। दूसरा सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक विषम सममित अवयव है। तो करते हैं इनको सिद्ध। 7 का ए, हमें ए अवयव दिया गया है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। सिद्ध किसी कारण के इसका हम निकालेंगे ए डैश, इसका डैश इसके ही बराबर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सममित। इसका हम डैश निकालते हैं। जो पंक्ति है वो बन जाएगी स्तंभ। पहली पंक्ति है 1 तो ये बन जाएगा स्तंभ -1 5, फिर -1 2 1, तीसरी पंक्ति ये बन जाएगा स्तंभ 5 1 3। तो हमने जो ए डैश निकाला वो ए के ही बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि अवयव एक सममित अवयव है। अवयव ए एक सममित
अवयव है। उसी प्रकार से 7 का दूसरा अवयव ए दिया है 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0। इसको सीधा करना है कि एक विषम समित है, इसका हम डैश निकाल के देख लेते हैं। ए डैश बराबर जो पंक्ति है उसको बना देंगे स्तंभ, तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1 दूसरा है दूसरी पंक्ति माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। यहाँ से हम माइनस चिन्ह को जो है कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए डैश बराबर 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 1 1 0। तो जब हमने ए डैश निकाला माइनस ए के बराबर है तो हम कह सकेंगे ये सिद्ध होता है कि अवयव ए क्या है, एक विषम सममित अवयव है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न को हल करना है, सममित और विषम सममित। यहाँ पर हमें साथ में 2 प्रश्न दिए थे। प्रश्न नंबर 7 की सिद्ध कीजिए कि एक सममित और एक विषम सममित अवयव। उसके बाद हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 8। अवयव ए के लिए सत्यापित कीजिए। इसमें भी 2 ए प्लस ए डैश एक सममित, दूसरा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। हल करते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 जिसमें हमें अवयव ए दिया है। अवयव ए है 1 6 5 7 और इसमें पहला दिया हुआ है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ये हमें बताना है, ये हमें सिद्ध करना है। हमने यही एक जो हल किया था प्रमेय 1 में, लेकिन वहाँ पर जो हमें सिर्फ ये दिया गया था, यहाँ पर जो हमें अभी अवयव के लेकर हमें क्या करना है। तो सबसे पहले निकालते हम ए डैश। तो ए डैश ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा 1 5 6 7। इसके बाद हम दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस ए डैश को, तो ये ए प्लस ए डैश ये है 1 6 5 7 प्लस ए डैश है 1 5 6 7। ए प्लस ए डैश बराबर, इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 5 प्लस 6 11 6 प्लस 5 11 7 प्लस 7 ये हो जाएगा 14। हमें मिला है ए प्लस ए डैश है 2 11 11 11 14। मैंने इसको इधर लिख लिया। इसके बाद हम इसका निकालते हैं डैश। तो ए प्लस डैश और इसका हम डैश करेंगे, यानी कि इसको हम, तो ये हो जाएगा, तो ये 2 11 11 14। तो यहाँ पर ए प्लस ए पूरे का डैश बराबर ए प्लस ए डैश हमें मिला है। ये हमें सत्यापित करना था, तो हमने इसको हल किया, इसका डैश निकाला, तो इसका डैश जो है इसी के ही बराबर आ गया। ये देखो, तो ये हुआ एक सममित अवयव, जिसका हमने डैश निकाला वही अवयव हमें आपस से प्राप्त हो गया। ये था हमारे पास, हमने जोड़ के ये करा था, जो हमें बताया गया था कि एक सममित अवयव है, उसके लिए ए प्लस ए डैश दिया था। हमने ए प्लस ए डैश पहले निकाला, फिर उसका हमने डैश निकाला,
तो इसके बराबर ये आ गया। तो ये एक क्या है, एक हम सममित अवयव, तो हम लिखेंगे कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। इसके बाद 8 का जो दूसरा है, 8 का दूसरा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। इसको भी हम सत्यापित करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ए तो हमारे पास है ही पहले से। ये दूसरा ए हमको दिया था 1 6 5 7। हमारे पास ए डैश है, ए डैश है हमारे पास 1 5 6 7। फिर ए प्लस, यहाँ पर हम माइनस करेंगे ए माइनस ए, तो अब ए 1 6 5 7 माइनस डैश 1 5 6 7 ए माइनस ए डैश घटाएंगे 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 1, ये 6 माइनस 5 1, ये एक जो माइनस का आएगा, और 7 माइनस 7 0। इसका हम डैश निकालते हैं, ए माइनस ए डैश पूरे का डैश, तो ये हो जाएगा, जो पंक्ति बन जाएगी इस तरह 1 माइनस 1 0 1। ये यहाँ एक आएगा, वो यहाँ पर है 0। इसके बाद यहाँ से हम माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 0 1 माइनस 1 0। तो जब हमने इसका डैश निकाला, तो जो हम यहाँ पर प्राप्त हुआ देखो, ए माइनस ए डैश पूरे का डैश ए माइनस ए डैश के ही बराबर आया। देखो ये वाला और ये दोनों बराबर है, सेम है। तो हमने निकाला क्या, ए माइनस ए डैश पूरे का डैश, तो बराबर में आया ए माइनस ए डैश जो हमने पहले निकाला था। तो हम कह सकते हैं कि जो ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। कैसा अवयव है, एक विषम सममित अवयव। इस प्रकार से जो हमें प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर हमें बताया गया था कि 8 का दूसरा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव, जिसको हमें सत्यापित करना था। हमने सत्यापित करा, सबसे पहले इसका ए डैश निकाला, फिर ए में से हमने ए डैश को घटाया, इसके बाद हमें ये मिला, फिर इसका हमने डैश निकाला, तो उसका डैश इसके ही बराबर आया माइनस चिन्ह के साथ में। तो हम कह सकते हैं कि ये एक विषम सममित अवयव है। उसके बाद हल करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, यदि ए है तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने उदाहरण में हल किए थे, लेकिन यहाँ पर जो हमें अलग अलग निकालना है इनको। तो इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 9, अवयव ए दिया है 0 माइनस ए माइनस बी, ए बी 0 सी माइनस सी 0,
और हमें कहा गया कि 1/2 ए माइनस ए डेस प्लस और 1/2 ए माइनस ए डेस हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले निकालते हैं हम ए डेस। इसका ए डेस क्या हो जाएगा? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ए और ए डेस को हम जोड़ेंगे, ए प्लस ए डेस ए है हमारे पास अभी ए 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 प्लस 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। ए प्लस ए डेस 0 प्लस 0 हो जाएगा 0 ए प्लस माइनस ए, ये भी हो जाएगा 0 बी प्लस माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0 0 प्लस 0 सी प्लस माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 सी प्लस माइनस सी और माइनस प्लस सी, ये हो जाएगा 0 0 प्लस 0। समझो ए प्लस ए डेस मिल रहा है, वो मिल रहा है पूरा 0। तो यहाँ पर जो हम आगे इसको हल करेंगे, यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि 1/2 ए प्लस ए डेस, लेकिन ये तो पूरा 0 है, इसलिए इसको हम आगे हल नहीं कर सकते। ये जो हमें पूरा मिला है वो हो जाएगा 0। ये पूरा क्या मिला हमें? 0 जी 1/ए प्लस ए डेस, ये हमको मिला है 0। इसके बाद माइनस वाला देखते हैं। इसके बाद था, इसके लिए हम ए माइनस डेस निकालेंगे, तो हो जाएगा ए माइनस डेस। ए क्या है हमारे पास? 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 माइनस 0 माइनस प्लस बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। इसको हम घटाएंगे तो ए माइनस ए डेस ये हो जाएगा 0 माइनस 0 0 ए माइनस और माइनस ए, तो हो जाएगा प्लस ए, तो ये हो जाएगा 2a बी माइनस माइनस बी, तो ये भेजेगा 2b माइनस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा -2a 0 माइनस 0 0 सी माइनस माइनस सी, तो ये हो जाएगा +2c माइनस बी और माइनस बी, ये हो जाएगा -2b माइनस सी प्लस और माइनस सी, ये भी हो जाएगा -2c और 0। 1/2 ए माइनस ए डेस, ये हो जाएगा 1/2 0 माइनस 2a माइनस 2b 2a 0 माइनस 2c 2b माइनस 2c
0। 1/2 का अंदर हम गुना करेंगे a माइनस ए डैश, तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा माइनस a, इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस b। ये हो जाएगा a 0 माइनस c, और ये हो जाएगा b c 0। तो जो हमें ज्ञात करना था 1/2 a माइनस ए डैश, हमें ये मिला है, और 1/2 a प्लस ए डैश वो मिला है ये। तो इस प्रकार से हमें हल करना था प्रश्न नंबर 9 को हमने हल कर लिया। इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारे पास 10, जिसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले वाले को हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित आवयव को सममित आवयव तथा विषम सममित आवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, वैसे जैसे हमने उदाहरण नंबर 22 किया था ऐसे हल करना है। तो हल करते हैं इसको। 10वीं का पहला दिया है 3 1 5 माइनस 1। तो इसका निकालते हैं हम सबसे पहले डैश। इसको हम ए मान लेते हैं, अभी ए है, तो इसका हम डैश निकालेंगे तो हो जाएगा ए डैश बराबर 3 5 1 माइनस 1। ए प्लस ए डैश को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश 3 1 5 माइनस 1, और हमें ए डैश मिला है वो है 3 5 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, 1 माइनस और माइनस 1 तो हो जाएगा -2। इसके बाद निकालते हैं हम ए माइनस ए डैश, तो है 3 1 5 माइनस 1 और ए डैश 3 5 1 माइनस 1 बराबर 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा 0। और हम बस सूत्र ये क्या बनेगा, अब ए के अनुसार वो बने 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये हो जाएगा ए बराबर 1/2 6 6 6 माइनस 2 प्लस 1/2 0 माइनस 4 4 0। 1/2 का अंदर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 3 और हो जाएगा -1। इसका हमें बटन तरफ 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -2 2 0। तो ये एक सममित अवयव, तो ये मिला हमें सममित अवयव, सममित अवयव, और ये विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। जब इन दोनों अवयव को हम जोड़ते हैं तो वापस से हमें वही अवयव पहले ही मिलता है। जो नहीं है पर एक बार देख लो, ये ए बराबर 3
प्लस 0 3, फिर 3 प्लस 2 तो ये 5। लेकिन हमेशा जोड़ा नहीं, यहीं तक हल करना है। इसके बाद 10वें का दूसरा